गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे कि अपने एग्ज़ाम आने वाले हैं, 8 मार्च को फिजिक्स का एग्ज़ाम है। इसमें अपन साइंस पब्लिकेशन की एग्ज़ाम आइडिया की वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें अपना चैप्टर वाइज दिया हुआ है। चैप्टर 13 नाभिक को अपन सॉल्व कर रहे हैं। जो नाभिक वाला चैप्टर है अपने, ये 3 नंबर का है। इसमें 3 नंबर कैसे डिवाइडेड है, आधे नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, 1 नंबर अपने अति लघुरात्मक है और 1.5 नंबर क्या है अपने लघुरात्मक है। तो यहाँ पर अपन कौन से कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं आधे नंबर के। देखें, पहला प्रश्न दिया हुआ है अपने को, किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दर्शाती है उसके स्थायित्व को। आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या 40 से 120, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही ऑप्शन क्या दिख रहा है, 8.5। किस नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो ये अपना एफ ही हो गया। स्वप्रोसी श्रृंखला अभिक्रिया कब होती है, जब k का मान 1 होता है तब वो अभिक्रिया चलती रहती है, तो 1 के बराबर। स्वपोषी 1 के बराबर, 1 से अधिक भी स्वपोषी है लेकिन वो चल जाएगी, तो आंसर सही आना चाहिए 1 के बराबर। न्यूट्रॉनों की क्षरण दर का उनकी उत्पत्ति दर के सापेक्ष अनुपात का मान 1/r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परमाणु के नाभिक के कण होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो बाहर आंसर आ जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिक की द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के बराबर भी हो सकती है, उससे अधिक भी। जैसे हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या के बराबर है, तो परमाणु संख्या कभी परमाणु संख्या से अधिक और कभी समान होती है, द ऑप्शन आ जाएगा। नाभिक की बंधन ऊर्जा तुल्य होती है, तो नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है किसके तुल्य होती है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति के। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय बल प्रभावी होने के लिए दूरी की कोटि 10⁻15 मीटर, तभी फेम्टोमीटर में आता है। 1 माइक्रोग्राम से प्राप्त ऊर्जा, तो अगर अपन इसको सोल्व करें, E = mc²। m का मान कितना है अपना, माइक्रोग्राम। 10 क्या होता है अपना, -9 किलोग्राम। और c² हो गया अपना 9 × 10⁻16। तो अगर अपन इसको सोल्व करेंगे 9 × 10⁻16 को, तो यहाँ पे अपने पास जो आंसर आएगा 10⁻−9, 9 × 10⁻16, 9 × 10⁻7, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर अपना कितना है, 9 × 10⁻7। कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे अपन। 9 × 10⁻7 रहेगा इसका आंसर। 13वां प्रश्न अपने पास, किसी परमाणु के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन औसत बंधन ऊर्जा लगभग होती है। औसत बंधन ऊर्जा अपने को पता है, प्रति न्यूक्लियन कितनी होती है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। संभारिक कौन से होते हैं, जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो कौन सा है, द आंसर है 1 AMU द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखते हैं अगले पेज पे बढ़ते हैं। तो पिछले वाले प्रश्न का आंसर कितना हो गया अपना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अगला है, अपने को हीलियम की त्रिज्या दी हुई है और पीबी की त्रिज्या पूछी है। पीबी अपने पास कितना है, 206। तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आर जो होता है A⁻⁻³ के समानुपाती होता है। तो आर का अपन क्या करेंगे, सोल्व करके देखेंगे इसको, तो अपने जो आंसर आएगा 11.16 फर्मी आंसर आएगा। नाभिकीय बल होते हैं, नाभिकीय बल लघुपरासीय होते हैं, सही है। आकर्षी भी होते हैं और आवेश पर निर्भर नहीं करते, तो आई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये बाद वाले दोनों तो गलत दिख ही रहे हैं, और लघुपरासी आकर्षी लेकिन आवेश पर निर्भर करते हैं, ये गलत है, तो ए ऑप्शन सही है। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो स ऑप्शन आ जाएगा अपना। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण क्या है, पॉजिट्रॉन। 20वां प्रश्न है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, रिपीट हो गया 56 वाला। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, तो अ ऑप्शन आ जाएगा। नाभिक की परमाणु संख्या Z है एवं परमाणु द्रव्यमान m है,
तो परमाणु द्रव्यमान बोलो या इसको क्या बोलेंगे अपन, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो अपने पास किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ऑप्शन सही आएगा। अल्फा कण किस परमाणु का नाभिक है? अल्फा कण जो है अपने किस परमाणु का, हीलियम का नाभिक है। नाभिक के स्थायी के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो द ऑप्शन हो जाएगा 1 AMU तुल्य द्रव्यमान 931 या 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ब ऑप्शन आ जाएगा। जेड अक्षर में तो अपने को पता है कि नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, 26वें प्रश्न के लिए, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। तो अ ऑप्शन आ जाएगा। ये नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान है और फिर अपन बोल रहे हैं ये न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हो गया A- ZMN और ZMP प्रोटॉनों का द्रव्यमान हो गया, तो इससे थोड़ा सा कम होगा। तो अ ऑप्शन सही रहेगा। भारी नाभिक, जो भारी नाभिक है, भारी नाभिक में खंडित होने के प्रक्रम को कहते हैं। भारी नाभिक के हल्के नाभिक में तो ये हो गया अपना विखंडन हो गया, किसी तारे में ऊर्जा उत्पत्ति का मुख्य कारण होता है। संलयन अभिक्रिया होती है, संलयन अभिक्रिया भारी नाभिक का होता ही नहीं संलयन, हल्के नाभिकों का संलयन होता है। तो ये अपना 28वें भी हो गया। अगले पेज पे बढ़ते हैं। ट्वेंटी 29 देखते हैं अपन। संलयन अभिक्रिया प्रारंभ होती है, उच्च ताप पर होती है संलयन अभिक्रिया। तो 29 का आ जाएगा। नाभिकीय विखंडन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त तत्व का विखंडन किसका होता है, यूरेनियम का। तो 92 हो गया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में, संलयन अभिक्रिया में 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं, बिल्कुल सही है। द ऑप्शन हो जाएगा। संलयन अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है क्योंकि इनमें कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो नाभिकों के मध्य प्रतिकर्षण के विरुद्ध पर्याप्त गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो अपने को जो आंसर आएगा, उपरोक्त सभी आंसर आएगा इसके अंदर। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहती है, संवेग भी संरक्षित रहता है, तो उपरोक्त सभी आंसर आएगा, द आंसर आएगा। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, संलयन अभिक्रिया। मंदगामी न्यूट्रॉन जिनकी गतिज ऊर्जा कम होती है, तो जिनकी गतिज ऊर्जा उनके चारों ओर अणुओं के सदृश रहती है। श्रृंखला अभिक्रिया जारी रहती है। श्रृंखला अभिक्रिया क्योंकि न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा विखंडन में अधिक न्यूट्रॉनों के उत्पन्न होने के कारण। नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या है, हाइड्रोजन से हीलियम का बनना, बड़ा आंसर है। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और ऊर्जा संरक्षित रहती है। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस घटना पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। निम्न में से किस कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, पॉजिट्रॉन इसका प्रतिकण होता है, तो पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। अगले पेज पे चलेंगे, कुछ ही प्रश्न और बचे बस। तो अगला पेज है अपना 41। न्यूट्रिनो एक ऐसा कण है जो, न्यूट्रिनो जो अपने न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो होता है, तो ये आवेशित नहीं है, आवेश रहित है और इसमें चक्रण होता है। तो स ऑप्शन आ जाएगा। यूरेनियम के 235 के विखंडन में अपने को क्या क्या मिलता है, 2 से 3 न्यूट्रॉन मिलता है, तो स ऑप्शन आ जाएगा वापस से। निम्न में से कौन संलयन क्रिया के लिए उपयुक्त है, संलयन के लिए कौन उपयुक्त है, हल्के नाभिक। नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसका निर्धारण करती है, स्थायित्व का। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया सिद्धांत का उपयोग होता है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का किसमें उपयोग होता है, परमाणु बम में तो अनियंत्रित होता है, तो भट्टी में, आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सी किसी भी भारी नाभिक के विखंडन को नहीं कर सकता, अल्फा कण कर सकता है, प्रोटॉन भी कर सकता है, न्यूट्रॉन, लेजर किरणें, ये किरणें का विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो ये नहीं कर पाएगी अपने। निम्न में से कौन सबसे अधिक अस्थायी है, सबसे अधिक न्यूट्रॉन अस्थायी होता है नाभिक के बाहर, ये प्रोटॉन में विघटित हो जाता है, तो न्यूट्रॉन सबसे अधिक अस्थायी है। लास्ट प्रश्न अपना, किसी विखंडन प्रक्रिया में अनुपात, विखंडन हो रहा है तो उत्पादों का द्रव्यमान कुछ कम होगा, तो 1 से कम आंसर आ जाएगा। तो ये अपन ने चैप्टर 13 के सॉल्यूशन किए। इसी श्रृंखला में अपन आगे के चैप्टर भी सॉल्यूशन करेंगे।
कृपया अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे से आगे सारे चैप्टर आपको इसमें मिलते जाएं। थैंक यू।